गांव सोनपुर छोटा सा गांव था। लोग सीधे साधे मेहनती थे। इसी गांव में रहता था रवि, गरीब घर का लड़का, लेकिन सपने बहुत बड़े। रवि डॉक्टर बनना चाहता था, पर उसके पास न नए जूते थे न नई किताबें। कल सभी बच्चे चार्ट पेपर पर प्रोजेक्ट बनाकर लाएंगे। माँ, प्रोजेक्ट के लिए चार्ट चाहिए, पैसे दे दो कुछ। बेटा, आज घर में आटा भी कम है, चाट कहाँ से लाऊं? रवि ने कुछ नहीं कहा, बस कमरे से बाहर जाकर चुपचाप बैठ गया। मैं रोऊंगा नहीं, मैं हारूंगा नहीं, मुझे पढ़ाई करनी है। अगले दिन रवि बिना चाट के स्कूल चला गया। क्लास में सब बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगे। एक लड़का सुमित बोला, अरे रवि, तेरा चार्ट कहाँ है? क्या फिर से फटी कॉपी पर बनाएगा? दूसरा बोला, ये तो हमेशा गरीबों वाला काम करता है। रवि का दिल दुखा, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। टीचर ने पूछा, बेटा रवि, प्रोजेक्ट कहाँ है तुम्हारा? रवि ने सिर झुकाकर कहा, मैम, मेरे पास चार्ट खरीदने के पैसे नहीं थे। क्लास में हंसी गूंज गई। सभी बच्चे रवि पर हंसने लगे। टीचर, मीरा मैम ने गुस्से से कहा, चुप, जिसने मजाक उड़ाया वो बाहर निकल जाए। फिर मैम ने रवि को अपने पास बुलाया और प्यार से बोली, रवि, चार्ट जरूरी नहीं, मेहनत जरूरी है। तुम फटी कॉपी पर भी बनाओगे तो भी अच्छा करोगे। उस दिन रवि की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो आंसू कमजोर नहीं थे, वो आंसू हिम्मत के थे। कुछ दिनों बाद रवि के पिता की तबीयत खराब हो गई। काम बंद हो गया, घर की कमाई लगभग खत्म हो गई। एक रात रवि ने पिता से कहा, बाबा, मैं स्कूल छोड़ दूं क्या? मैं काम कर लूंगा। नहीं बेटा, पढ़ाई मत छोड़ना। मैं भूखा रह लूंगा, पर तू पढ़। नहीं बेटा, बेटा तू पढ़ेगा तो हमारे दिन बदलेंगे। रवि ने मन ही मन वादा किया, मैं पढ़ाई नहीं छोड़ूंगा, चाहे जो हो जाए। अब रवि स्कूल के बाद एक दुकान पर काम करने लगा। दुकानदार चाचा हरिप्रसाद था। रवि रोज शाम को दुकान पर बैठकर सामान सजाता, झाड़ू लगाता और ग्राहकों को सामान देता। दिन भर थक जाता, लेकिन रात को पढ़ाई करता। कभी-कभी उसकी आंखें नींद से बंद हो जातीं, पर वो पानी पीता और फिर किताब खोल लेता। उसने खुद से कहा, अगर मैं आज हार गया तो कल मेरा परिवार भी हार जाएगा। कुछ महीनों बाद स्कूल में परीक्षा आई। रवि का मन डर से भर गया। काम, घर की चिंता और पढ़ाई सब साथ चल रहा था। एक दिन सुमित फिर से बोला, अरे रवि, तू पढ़ता कब है? दुकान पर काम करता है, तू क्या टॉपर बनेगा? रवि ने पहली बार जवाब दिया, मैं टॉपर बनूं या ना बनूं, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। परीक्षा के ठीक एक हफ्ते पहले रवि के घर की छत टपकने लगी। बारिश हो रही थी, किताबें भीग गई, कॉपी खराब हो गई। रवि परेशान हो गया। उसने माँ से कहा, माँ, मेरी किताबें खराब हो गईं, अब मैं कैसे पढ़ूं? माँ ने अपना आंचल उठाया और एक पुरानी पोटली से कुछ सिक्के निकाले। बोली, बेटा, मैंने बर्तन मांजते हुए ये पैसे बचाए हैं, तू किताबें ले आ। रवि की आंखें भर आईं। उसने कहा, माँ, आपने अपने लिए कुछ नहीं रखा? माँ ने मुस्कुराकर कहा, मेरा सपना तू है बेटा। उस दिन रवि को समझ आया, माँ बाप की मेहनत सबसे बड़ी किताब होती है। रवि किताब लेने बाजार गया, लेकिन पैसे कम थे। वो दुकान पर उदास बैठा था। रवि सोचने लगा, अब क्या करूं? तभी मीरा मैम आई। उन्होंने पूछा, रवि, उदास क्यों हो? रवि ने सारी बात बता दी। मैम ने तुरंत कहा, कल स्कूल के स्टाफ रूम में आना। अगले दिन रवि गया तो मैम ने उसे नई किताबें और कॉपियां दी। साथ में बोली, ये तुम्हारी फीस नहीं, तुम्हारी मेहनत का इनाम है।
रवि ने हाथ जोड़कर कहा, मैम, मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा। परीक्षा शुरू हो गई। रवि हर पेपर में अच्छे से लिखता, लेकिन एक दिन गणित का पेपर था। वो सबसे मुश्किल था। रवि का मन घबरा गया, लेकिन उसने खुद से कहा, डरने से कुछ नहीं होगा, मेहनत ही रास्ता है। उसने पूरा पेपर ध्यान से हल किया। जब पेपर खत्म हुआ तो टीचर ने कहा, बहुत बढ़िया रवि, आज तूने बहुत अच्छा किया। पूरा गांव रिजल्ट का इंतजार कर रहा था। रवि का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसकी माँ और पिता भी रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे। मीरा मैम ने रिजल्ट बोर्ड पर लगाया। रवि भाग कर गया और उसने देखा 92%, गांव में पहला स्थान। रवि की आंखें खुली की खुली रह गईं। कुछ दिनों बाद रवि को जिला स्तर पर स्कॉलरशिप मिली। सरकार ने उसे आगे पढ़ाई के लिए सहायता दी। रवि ने शहर जाकर मन लगाकर पढ़ाई की और इंस्पेक्टर बनकर गांव लौटा। रवि ने उस दिन पूरे गांव के बच्चों के सामने कहा, गरीबी से लड़ाई पैसे से नहीं, मेहनत और पढ़ाई से जीती जाती है। जो पढ़ाई को अपना हथियार बना लेता है, उसे कोई कमजोर नहीं कर सकता।